सभी को राधे राधे। जैसा कि कल मैं आप लोगों को लुसेंट एक्सप्रेस बैच के बारे में बताया था, आज से हम लोग इसका थ्योरी प्लस एमसीक्यू पर डे करेंगे और जो ग्रुप डी का एग्जाम है और आने वाले जितने भी एग्जाम है उस सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग चालू करते हैं कहां से? भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास से चलेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पूरा डिटेल इसका हम लेके चलेंगे क्योंकि आज थ्योरी होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये कहां से आएगा? तो आप लोग को बताए थे हम लोग कल भी कि जो लुसेंट का एक्सप्रेस बैच है, इसी के माध्यम से हम लोग ये पूरा लुसेंट इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, टोटल के टोटल सब्जेक्ट यहां से हम लोग कवर करने वाले हैं। बाबू इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, मैं अपना एप्लीकेशन भी दूंगा तो फ्री रहेगा। ठीक है, बस आप लोग को क्या करना है, छोटा सा काम है, यूट्यूब पे जाकर ये देख लीजिए, यहाँ पर जीके जीएस टाइम यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग को सब्सक्राइब करनी है और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना है। ठीक है, चलिए तो आज से हम लोग लुसेंट के बारे में चलना शुरू कर देते हैं। तो पूरा डिटेल हम लोग चलेंगे लेकर, इसका एक एक बातें को समझते हुए चलेंगे। आइए क्या कहता है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत क्या होते हैं? देखिए, इतिहास के स्रोत में हम लोग चलते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और विविध प्रकार के हैं, इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। भारतीय इतिहास है, उसको जानने के लिए आपको दो श्रेणी की आवश्यकता है। पहला है इसमें साहित्यिक स्रोत के बारे में और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं बच्चों, समझिएगा। आइए, साहित्यिक स्रोत में पहला है ब्राह्मण स्रोत। तो ब्राह्मण स्रोत में क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। पहला है वेद, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है। जो वेद है वो क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ माना गया। किसको? वेद को माना गया है। इस वेद के किसका निर्माण करता कौन था? इसको किसने बनाया? तो महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम हो गया महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास। अब आते हैं वेदों की संख्या। सबसे पहले जान लीजिए वेद क्या है। एक भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है, क्योंकि भारत के इतिहास को दो खंडों में बांटा गया है, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तब साहित्यिक स्रोत में आता है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में पहला है वेद। वेद जो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद क्या है? भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके जो निर्माण करता है, संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है। आप लोग पढ़े होंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। तो वेद, जो वेद के बारे में बताया गया, वेद के बारे में क्या बताया गया कि सबसे प्राचीनतम था, सबसे पुराना है। भारत को जानना है तो आपको वेद को जानना ही पड़ेगा। वेद सबसे पुराना है, वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद को ही 4 में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट पढ़ना है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, वेद को कह देगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि भारत का प्राचीनतम ग्रंथ वेद। अच्छा, वेद के संकलन करता तब महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास को माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है यह प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1060 सूक्तियां हैं। 10 मंडल तथा 1060 क्या है? इसमें सूक्तियां हैं। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो क्लियर है। चलिए, यदि आवाज का इशू रहेगा बच्चों, आवाज का इशू रहेगा बच्चों तो जरूर बताइएगा।